कहानी एक विशाल प्राचीन पेड़ से शुरू होती है जो बंदरों के एक खुशहाल साम्राज्य का घर है जहाँ सभी मिलजुल कर रहते थे। आज का दिन बहुत खास था। राजा की संतान का जन्म होने वाला था। राजा का सलाहकार व्लादिमीर दौड़ता हुआ बाहर आता है और राजा को बताता है कि एक समस्या है। वो राजा को अंदर ले जाता है जहाँ नवजात शिशु अपनी माँ के साथ लेटा हुआ है और धीरे से उसकी उंगली चूस रहा है। राजा गर्व से मुस्कुराते हुए बच्चे को उठाता है। बच्चा मजबूत, स्वस्थ और जीवन से भरा हुआ है। राजा घोषणा करता है, तुम एक दिन अगले राजा बनोगे, और उसका नाम वानिया रखता है। लेकिन तभी व्लादिमीर एक और बच्चे को दिखाता है, एक दूसरा बेटा जो बहुत कमजोर, छोटा और साफ तौर पर संघर्ष करता हुआ दिख रहा था। हैरान होकर राजा पूछता है कि ये किसका बच्चा है। व्लादिमीर समझाता है, आपने 2 बच्चों को जन्म दिया है और ये वाला पहले पैदा हुआ था। परंपरा के अनुसार यही भविष्य का राजा बनेगा। राजा उस कमजोर बच्चे को निराशा से देखता है। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, उनकी सहायक बंदर चुड़ैल आगे आती है और कहती है, ये हम जैसा नहीं है, यह प्रकृति की एक गलती है, ये जीवित नहीं रहेगा और कबीला इसे कभी राजा के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। हमें इसे हटाना होगा। राजा दोनों बच्चों को पकड़े हुए हिचकिचाता है। मजबूत बच्चा सिंहासन के लिए एकदम सही है, लेकिन कमजोर वाला नन्हा, नाजुक और कांप रहा है। रानी के सोए होने के कारण राजा अनिच्छा से उस कमजोर बच्चे को व्लादिमीर को भेड़ियों को खिलाने के लिए सौंप देता है। व्लादिमीर उस नवजात को बाहर ले जाता है ताकि उसे भेड़ियों को खिला सके। वो बच्चे को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन वो नन्हा जीव उसके हाथ को कसकर पकड़ लेता है। उस मासूम की पकड़ व्लादिमीर का दिल पिघला देती है। एक पल के लिए उसे दया आती है, लेकिन तभी अंदर से राजा की आवाज आती है। चौंक कर व्लादिमीर की पकड़ ढीली हो जाती है और बच्चा सीधे भेड़िए के खुले जबड़ों की ओर गिरता है। ठीक आखिरी सेकंड में इयन नाम का एक बहादुर बंदर कूदता है और उसे बचा लेता है। इयन वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा रोने लगता है। वो कमजोर है, गिरने से उसे चोट लगी है और उसका एक हाथ घायल होने के कारण वो ठीक से हिल भी नहीं पा रहा है। दया से भरकर इयन उसे एक शाखा पर रख देता है, लेकिन बच्चा उसकी पीठ पर चढ़ जाता है और उसे छोड़ने से मना कर देता है। धीरे धीरे अपनी मासूमियत और शरारतों से बच्चा इयन का दिल जीत लेता है। इयन उसे अपने बेटे की तरह पालने लगता है। साल बीतते हैं, बच्चा बड़ा होता है और इयन उसका नाम एडवर्ड रखता है। हम उन्हें अपने छोटे से घर में साथ रहते और खेलते हुए देखते हैं। एडवर्ड बहुत बुद्धिमान और आविष्कारक है। वो अपनी बनाई एक तकनीक से पानी पीता है और उसने घर को ठंडा रखने के लिए एक पंखा भी बनाया है। एक दिन जंगल में ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई देती है। एडवर्ड का चेहरा खिल उठता है। ये कोको बॉल खेलों का शुरुआती संकेत है, जो बंदरों का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। एडवर्ड इयन से वहाँ चलने की विनती करता है, लेकिन इयन मना कर देता है। उसे बरसों पहले कबीले से निकाल दिया गया था। सब उसे पागल समझते हैं। इयन कहता है, अगर उन्होंने हमें वहाँ देखा तो वे हमें मारेंगे। एडवर्ड जिद करता है, फिर भी इयन नहीं मानता। तब एडवर्ड धमकी देता है, अगर तुम मेरे साथ नहीं आए तो मैं नीचे कूद जाऊंगा। इयन एक पल के लिए उसे अनदेखा करता है, लेकिन एडवर्ड सचमुच कूद जाता है। इयन घबराकर उसे बचाने के लिए नीचे कूदता है और इस तरह दोनों छिपते छिपाते राजा के क्षेत्र में घुस जाते हैं और छिपकर दूर से कोको बॉल मैच देखने लगते हैं। राजा का बेटा वानिया भी मैच में खेल रहा है। वो अब बड़ा और ताकतवर हो गया है और आसानी से गोल कर रहा है। तभी गेंद उछलकर इयन और एडवर्ड के पास आती है। इयन अपना आपा खो बैठता है और गेंद पकड़ने के लिए कूद पड़ता है। वे दोनों गेंद के साथ नीचे लुढ़कते हैं और गेंद एक पत्थर की दरार में जाकर फंस जाती है। पूरा अखाड़ा शांत हो जाता है। बंदर गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि उनकी गेंद खो गई है। वे इयन को घेर लेते हैं, चिल्लाते हैं, उस पर इल्जाम लगाते हैं और खेल खराब करने के लिए उसे मारने लगते हैं। इयन को मुसीबत में देखकर एडवर्ड जल्दी से एक छड़ी उठाता है, उस पर चिपचिपा गोंद लगाता है और दरार से गेंद को बाहर निकाल लेता है। पूरी भीड़ हैरान रह जाती है। इस अजीब लड़के ने ये कैसे किया? एडवर्ड गर्व से समझाता है, मैंने पौधे के तने से बना एक विशेष चिपचिपा पदार्थ इस्तेमाल किया है। ये किसी भी चीज को पकड़ सकता है। वानिया पास आता है, एडवर्ड को उठाता है और गेंद बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। इसी बीच चुड़ैल और व्लादिमीर कुछ चिंताजनक देखते हैं। एडवर्ड के पैर की एक उंगली बाकी उंगलियों से छोटी है। ये वही निशान है जो राजा के पहले जन्मे बच्चे में था। वे तुरंत सच्चाई समझ जाते हैं। एडवर्ड ही राजा का असली वारिस है जिसे उन्होंने मार डाला था। अगर राजा को पता चला तो उन्हें राजा की बात न मानने के लिए सजा मिलेगी, इसलिए वे चुप रहते हैं। अचानक चिपचिपे गोंद के कारण गेंद वानिया के हाथ से चिपक जाती है। सभी बंदर घबरा जाते हैं और उसे खींचने की कोशिश करते हैं। इस अफरातफरी का फायदा उठाकर इयन और एडवर्ड चुपके से खिसक जाते हैं। अंत में सर्गेई नाम का एक बंदर गेंद को खींचकर निकालता है, लेकिन वो सीधे राजा के सिर पर जाकर चिपक जाती है। व्लादिमीर गेंद को खींचता है तो उसके साथ राजा के सारे बाल भी उखड़ जाते हैं। राजा आग बबूला हो जाता है। व्लादिमीर तुरंत सर्गेई पर इल्जाम लगा देता है। सर्गेई गिड़गिड़ाता है, महाराज मेरा विश्वास करें, ये मेरी गलती नहीं थी, ये एडवर्ड की गलती है। राजा कहता है, उस एडवर्ड को ढूंढो और मेरे पास लाओ। इयन एक उड़ते हुए पक्षी की ओर इशारा करता है और कहता है वो सफेद पहाड़ की ओर जा रहा है। पक्षियों ने मुझे बताया। एडवर्ड सिर हिलाता है, इसीलिए सब इयन को पागल कहते हैं। तभी सर्गेई वहाँ आता है। राजा तुमसे मिलना चाहते हैं। एडवर्ड रोमांचित हो जाता है, लेकिन इयन डरकर छिप जाता है। इसलिए एडवर्ड सर्गेई के साथ अकेला जाता है। राज दरबार में राजा एडवर्ड से पूछता है, तुम कौन हो? एडवर्ड अपना परिचय देता है और बताता है, आप मुझे नहीं जानते क्योंकि मैं उत्तर में
में रहता हूँ। वहाँ सिर्फ मैं और इयन रहते हैं और कोई नहीं। इयन भी एडवर्ड की चिंता से चुपके से अंदर आ जाता है। एडवर्ड मुस्कुराता है और कहता है, आपसे मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है महाराज। राजा एडवर्ड को देखता है और कहता है, मैंने सुना है तुम जादू कर सकते हो। एडवर्ड विनम्रता से कहता है, जादू जैसी कोई चीज नहीं होती महाराज। चुड़ैल को ये पसंद नहीं आता क्योंकि वो जादू जानती है और उसे विरोधाभास पसंद नहीं है। वो विरोध करना शुरू करती है लेकिन राजा उसे चुप करा देता है। राजा गोंद के बारे में पूछता है। एडवर्ड बताता है, यह एक आविष्कार है जिसे कोई भी बना सकता है। वो इयन से कमल का पत्ता मांगता है और उस गोंद और पत्तों का उपयोग करके राजा के लिए एक सुंदर मुकुट बनाता है। राजा बहुत खुश होता है। हर कोई मुकुट की तारीफ करता है सिवाय वानिया के। वो पहले से ही जानता है कि एडवर्ड उसका भाई है और वो उसे हटाना चाहता है। इसी बीच एडवर्ड कमल के पत्ते पर पानी डालता है जिससे वो एक चमकदार आईने में बदल जाता है। वह राजा को उसका प्रतिबिंब दिखाता है। राजा अपना चेहरा पहली बार देखकर डर के मारे उछल पड़ता है। एडवर्ड धीरे से कहता है, डरिए मत महाराज, ये पानी में आपकी ही परछाई है। राजा हैरानी में हंसता है। फिर एडवर्ड राजा के लिए एक ऊंचा सिंहासन बनाता है। राजा उस पर बैठता है। अब वो सिंहासन पर बैठकर अपने पूरे साम्राज्य को देख सकता है। इसी बीच चुड़ैल अपने काले मंत्रों का जाप शुरू करती है। वो टिड्डियों के एक झुंड को बुलाती है और उन्हें एडवर्ड पर हमला करने का आदेश देती है। कीड़े उस क्षेत्र में टूट पड़ते हैं। बंदरों में भगदड़ मच जाती है। इस अफरातफरी में एडवर्ड का पैर फिसलता है और वो गलती से राजा को धक्का दे देता है। राजा नीचे एक चट्टानी प्लेटफॉर्म पर गिर जाता है। चुड़ैल तुरंत चिल्लाती है, एडवर्ड ने राजा को नीचे गिरा दिया, इसने राजा को मार डाला। वानिया मौके का फायदा उठाता है। अपनी योजना के अनुसार वो एडवर्ड को चट्टान से धक्का दे देता है। तभी राजा जो घायल है धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। वह वानिया से कहता, तुमने ऐसा क्यों किया? वानिया जवाब देता है, वो आपको मारने की कोशिश कर रहा था, मुझे उसे रोकना पड़ा। राजा गुर्राता है, कोई बंदर दूसरे बंदर को नहीं मारता, यह हमारा कानून है। वानिया व्यंग्य से मुस्कुराता है, क्या आप निश्चित हैं? क्या आपने कभी किसी बंदर को मारने का आदेश नहीं दिया? राजा जम जाता है। उसकी नजर व्लादिमीर की ओर जाती है। उसे शक होता है कि क्या उसने वानिया को सच बता दिया है। राजा का दिल टूट जाता है। विशाल पेड़ के नीचे एडवर्ड गिरने से घायल पड़ा है। इयन पेड़ के किनारे पर दिखाई देता है। वो मदद करना चाहता है लेकिन वो बहुत डरा हुआ है। सभी बंदर मानते हैं कि पुश्तैनी पेड़ पवित्र है और इसे छोड़ने से दैवीय सजा मिलती है। इयन को डर से जमा हुआ देख एडवर्ड धीरे धीरे लंगड़ाते हुए खुद ही वहाँ से चला जाता है। वो पहली बार अपने दो पैरों पर खड़ा होता है। वो अब खड़ा हो सकता है, चल सकता है। वो खुशी से उछल पड़ता है। उसने चलने का एक बिल्कुल नया तरीका खोज लिया है। वो विशाल भूमि पर चलता है। अपने आसपास के जानवरों को देखकर हैरान होता है लेकिन अचानक उसे भेड़िए दिखाई देते हैं। भेड़ियों का पूरा झुंड उसका शिकार करने के लिए दौड़ता है। एडवर्ड अपनी जान बचाने के लिए शुतुरमुर्गों के साथ भागता है। पेड़ से देख रहे बंदर सदमे में हैं। एडवर्ड दो पैरों पर दौड़ रहा है। वो भागते हुए गैंडों के झुंड में घुस जाता है। भेड़ियों से डरकर गैंडे भी एडवर्ड के पीछे भगदड़ मचा देते हैं। एडवर्ड गलती से पूरे झुंड को सीधे पुश्तैनी पेड़ की ओर ले आता है। गैंडे पेड़ के तने पर जोरदार हमला कर देते हैं। पूरा कबीला चिल्लाता है। तभी राजा वहां आता है। वो गैंडों को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाता है लेकिन एक विशाल गैंडा एडवर्ड की ओर बढ़ता है। राजा एडवर्ड को बचाने की कोशिश में खुद गंभीर रूप से घायल हो जाता है। वो एडवर्ड की ओर देखता है। उसकी आंखों में पछतावा है। वो एडवर्ड से कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत अफसोस है, तुम मेरे बेटे हो। इन आखिरी शब्दों के साथ राजा अपनी अंतिम सांस लेता है। वानिया सीधे एडवर्ड की ओर देखता है और कहता है, पिताजी पागल हो गए थे, तुम मेरे भाई नहीं हो। वो एडवर्ड को धक्का देकर हटा देता है और अपने पिता के शव को वापस कबीले में ले जाता है। एडवर्ड टूट जाता है। राजा जिसने अभी उसे बचाते हुए अपनी जान दी, वो उसका पिता था। राजा के जाने के बाद वानिया को नया शासक घोषित किया जाता है। व्लादिमीर उसकी चापलूसी करता रहता है। आप एक महान राजा हैं, अपने पिता से कहीं महान। लेकिन वानिया भड़क जाता है, तुम्हें मेरे भाई को मारना था और तुम असफल रहे। वो व्लादिमीर को तुरंत उसके पद से हटा देता है और सर्गेई को नया सलाहकार बना देता है। नीचे जमीन पर अचानक आसमान गरजता है। एक विशाल बवंडर बनता है जो हर चीज को अपने घूमते हुए मुंह में खींच लेता है। बंदर अपने घरों में शरण लेने के लिए दौड़ते हैं लेकिन कोई भी व्लादिमीर को अंदर नहीं आने देता। व्लादिमीर सीधे बवंडर में खींचा चला जाता है। नीचे एडवर्ड अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता है लेकिन बवंडर उसे भी खींच लेता है। बवंडर के अंदर उसे हर जगह जानवर घूमते हुए दिखाई देते हैं और यहाँ तक कि बंदरों का एक परिवार भी तूफान में फंसा हुआ है। उनमें एक युवा मादा बंदर लूसी भी है। एडवर्ड उसे देखता है और देखता ही रह जाता है। वो उसकी ओर हाथ बढ़ाता है लेकिन तूफान उन्हें अलग कर देता है और एडवर्ड को फिर से नीचे फेंक देता है। एडवर्ड लूसी को बचाने की कोशिश करता है लेकिन वे दोनों वहीं पर फंस जाते हैं क्योंकि रस्सी टूटने लगती है। वे नीचे गिरते हैं और इयन झपट्टा मारता है, उन्हें आखिरी सेकंड में पकड़ लेता है। कुछ देर बाद बवंडर थम जाता है। आसमान साफ हो जाता है। एडवर्ड लूसी को होश में लाने की कोशिश करता है लेकिन वो डर और आक्रामकता के साथ जागती है। उसे लगता है कि एडवर्ड एक खतरा है इसलिए वो उस पर हमला कर देती है। मैंने तुम्हें बचाया,
वो समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लूसी का दिल टूटा हुआ है। उसने अपना पूरा परिवार खो दिया है। वो उसे काटती है और भाग जाती है। इयन एडवर्ड के पास वापस आता है, लेकिन एडवर्ड अब लूसी की ओर आकर्षित है और वो उसके पीछे जाता है। कई दिनों तक वो जंगलों और पहाड़ों में लूसी का पीछा करता है। वह उसे पकड़ लेता है। लूसी उसे अपना नाम बताती है। वो उसे सूंघती है और अंत में महसूस करती है कि वो भरोसेमंद है। अब वो उसकी तरह दो पैरों पर चलने की कोशिश करती है। एडवर्ड उसे दिखाता है कि कैसे चलना है। वे आसमान के नीचे एक साथ बैठते हैं। एडवर्ड दूर इशारा करता है और कहता है, मैं उस विशाल पेड़ पर रहता था और मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगा। वे अपनी यात्रा शुरू करते हैं। रास्ते में एडवर्ड गर्व से कहता है, हर कोई तुम्हें पसंद करेगा। मैं राजा का भाई हूँ। लावा चट्टानों के एक खेत को पार करते हुए एडवर्ड एक छड़ी उठाता है जिसमें आग लगी हुई होती है। पहले तो आग उसे डराती है। उसे छूने से उसका हाथ जल जाता है, लेकिन फिर वो उससे निकलने वाली रोशनी को देखता है। आग अंधेरे में उनकी मार्गदर्शक बन जाती है। चुड़ैल दूर से चमक देखती है और घबरा जाती है। एडवर्ड आग के साथ वापस आ रहा है। डरा हुआ कबीला इकट्ठा होता है। एडवर्ड गर्व से लूसी के साथ पास आता है। बंदर खुशी से चिल्लाते हैं और आश्चर्य करते हैं, लेकिन वानिया को इससे गुस्सा आता है। वो चिल्लाता है, तुम यहाँ आग क्यों लाए? हम आग से डरते हैं। एडवर्ड जवाब देता है, आग मेरी दोस्त है। यह हमें अंधेरे में देखने देती है। लेकिन वो गलती से जलती हुई छड़ी गिरा देता है, जिससे एक छोटा पौधा जल जाता है। चुड़ैल चिल्लाती है, एडवर्ड खतरा लाया है। सारे बंदर पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। सर्गेई लूसी को पकड़ लेता है और उसे मारता है। एडवर्ड और लूसी जंगल में भाग जाते हैं। दूर जाकर लूसी रोती है, तुमने कहा था कि तुम्हारा परिवार हमें प्यार करेगा, लेकिन उन्होंने हम पर हमला किया। अब हम कहाँ जाएं? एडवर्ड बहुत सोचता है और फिर उसे एक विचार आता है। वे भेड़ियों की गुफा की ओर बढ़ते हैं। एडवर्ड आग की छड़ी लहराता है और भेड़िए डर के मारे भाग जाते हैं। गुफा खाली छोड़ देते हैं। लूसी गुफा के चारों ओर देखती है और मुस्कुराती है। यह बहुत बड़ी, गर्म और सुरक्षित जगह है, एक असली घर। और अब उसे भी एडवर्ड से प्यार हो गया है। पेड़ के ऊपर से बंदर सब चुपके से देख रहे हैं। रात होने तक एडवर्ड और लूसी ने भोजन के ढेर जमा कर लिए हैं। पेड़ से देख रहे बंदर ललचाते हैं और सोचते शायद जमीन पर जीवन इतना बुरा भी नहीं है। एडवर्ड और लूसी पत्थरों और लकड़ी का उपयोग करके आग जलाना भी सीखते हैं। एक दोपहर एडवर्ड एक जानवर का शिकार करने की कोशिश करता है। अचानक एक उड़ने वाला डायनासोर झपट्टा मारता है और उसे पकड़ लेता है। लूसी चिल्लाती है और हवा में कूदकर उस जीव पर हमला करती है। उसे जमीन पर गिरा देती है। एडवर्ड बच जाता है। वे यहाँ तक कि एक भेड़िए को अपने पालतू जानवर के रूप में भी पालते हैं। उस रात लूसी अपना शिकार कच्चा खाने लगती है। एडवर्ड घृणा से मुंह बनाता है। वो मांस को आग में डाल देता है और पके मांस की खुशबू पूरे जंगल में फैल जाती है। खुशबू पेड़ तक पहुंचती है, बंदरों को ललचाती है। तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है, पेड़ मत छोड़ना। बंदर कांपते हैं, लेकिन छोटा डिएगो आवाज का पीछा करता है और चुड़ैल को छिपा हुआ पाता है, जो सबको डराकर रोकने के लिए आत्मा की आवाज बना रही थी। चुड़ैल उस पर हमला करती है, लेकिन अन्य बंदर दौड़कर आते हैं और लड़के को बचा लेते हैं। अंत में पूरा कबीला एडवर्ड के साथ शामिल होने के लिए नीचे उतरने का फैसला करता है। एक एक करके वे पेड़ को पीछे छोड़ देते हैं। केवल वानिया और उसकी रानी गुड्रेला रह जाते हैं। वानिया गुस्से में है, उसका पूरा कबीला उसे छोड़ गया। लूसी उन्हें अपनाने से मना कर देती है। वो गुस्से में है क्योंकि इन्हीं बंदरों ने उसे चोट पहुंचाई थी। वो उन्हें भगाती है, लेकिन कबीला विनती करता है, एडवर्ड हम तुम्हारा परिवार हैं, हम सब एक ही पेड़ पर पैदा हुए थे। एडवर्ड का दिल पिघल जाता है। वो लूसी को उन्हें रहने देने के लिए मना लेता है। उस रात जब वे एक साथ सोते हैं, एडवर्ड का पैर एक बंदर के पैर पर पड़ता है, जिससे एक तेज आवाज होती है। दूसरे उसकी नकल करते हैं, लाठियों, पत्थरों, जो कुछ भी मिल सकता है उसे बजाते हैं और जल्द ही पूरा शिविर ताल और संगीत से भर जाता है। वानिया पेड़ से ये सब देखता है। साल बीतते हैं, कबीला विकसित होता है। वे झोपड़ियाँ, औजार और एक पूरा गांव बनाते हैं। लूसी अब गर्भवती है। एडवर्ड गर्व और उत्साह महसूस करता है। उसका परिवार, उसके लोग बढ़ रहे हैं। वो बाहर निकलता है और हर किसी को हंसते, काम करते, जश्न मनाते देखता है। वो युवा डिएगो को एक चट्टान पर मैमथ का चित्र बनाते हुए देखता है। इसी बीच चुड़ैल अपने टिड्डियों की सेना को जगाती है। वो उन्हें एडवर्ड के बढ़ते हुए गांव को नष्ट करने के लिए भेजती है। वे एक काले तूफान की तरह उतरते हैं, लकड़ी के घरों को तोड़ते हैं, उनके धान को खाते हैं, सब कुछ जलाकर राख कर देते हैं। कुछ भी नहीं बचता। कबीला टूट जाता है। सर्गेई तुरंत झूठ फैलाता है, ये वानिया का काम है, वो हम सबको मारना चाहता है। भीड़ गुस्से में आ जाती है। एडवर्ड उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई नहीं सुनता। सर्गेई वानिया को मारने के लिए उग्र कबीले का नेतृत्व करता है। एडवर्ड अपने भेड़िए के साथ आगे बढ़ता है और पहले पेड़ पर पहुंचता है। वो चिल्लाता है, वानिया, सर्गेई तुम्हें मारने आ रहा है, लेकिन वानिया नीचे उतरने से इनकार कर देता है। भीड़ गुस्से में चिल्लाते हुए आती है। वानिया अंततः शाखाओं से नीचे उतरता है। सर्गेई आगे आता है और वानिया पर चिल्लाता है, तुमने उन टिड्डियों को क्यों भेजा? तुमने हमारा गांव नष्ट कर दिया, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। गुस्से में बंदर पुश्तैनी पेड़ की जड़ों को काटना शुरू कर देते हैं, उसे गिराने और वानिया का घर भी छीनने की कोशिश करते हैं। ये देखकर वानिया का सब्र टूट जाता है। वो दहाड़ते हुए उन पर हमला करता है। वो एक के बाद एक बंदरों को एक तरफ फेंक देता है, अपनी पूरी ताकत से लड़ता है। कबीला घबरा जाता है
और उस पर एक साथ हमला करता है। एडवर्ड हिंसा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एक तरफ फेंक दिया जाता है। विशाल पेड़ पर आग की लपटें फैल जाती हैं। लड़ाई अराजकता बन जाती है। बंदर वानिया पर काबू पा लेते हैं और उसे नीचे दबा देते हैं। सर्गेई एक हथियार उठाता है और उसे पीटना शुरू कर देता है, लेकिन वानिया पूरी ताकत से फट पड़ता है और आजाद हो जाता है। सर्गेई को जमीन पर पटक देता है। एडवर्ड अचानक रानी गुड्रेला को जलती हुई शाखाओं में ऊपर फंसा हुआ देखता है। बिना सोचे वो लपटों के बीच चढ़ता है और उसे बचाता है, लेकिन तभी एक भारी जलती हुई शाखा उस पर गिर जाती है, उसे उसके नीचे दबा देती है। बंदर भाग जाते हैं। एडवर्ड हताशा से पुकारता है, वानिया मेरी मदद करो, और ठीक तभी पेड़ फट जाता है। पूरे जंगल में आग फैल जाती है। चुड़ैल विस्फोट की चपेट में आ जाती है और आग में मर जाती है, लेकिन वानिया एडवर्ड को ठीक समय पर बचा लेता है। उनके चारों ओर सब कुछ राख है। पवित्र पुश्तैनी पेड़, उनके पूर्वजों का घर पूरी तरह जल चुका है। वानिया को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने एडवर्ड को गले लगा लिया और उसे अपना भाई स्वीकार किया। अब उनके पास घर नहीं था, लेकिन एडवर्ड ने पक्षियों को सफेद पर्वत की ओर उड़ते देखा। वानिया की मदद से पूरा कबीला उस दिशा में चल पड़ा। रेत के तूफानों और कठिनाइयों को पार करने के बाद वे रोशनी के एक पर्दे के पार पहुंचे, जहां एक स्वर्ग जैसा सुंदर संसार था। हरी वादियां, झीलें और फलदार पेड़। कबीले ने खुशी मनाई। इयान भी एडवर्ड के पास आ गया। एडवर्ड ने अपने उस पिता समान दोस्त को गले लगाया और इस तरह वे सब एक नई और खुशहाल शुरुआत की ओर बढ़ गए।